बहुत कम लोग जानते हैं कि रविवार के दिन सूर्य देव की यह दिव्य कथा यदि श्रद्धा और विश्वास से सुनी जाए तो जीवन में असंभव को भी संभव बना देती है। भगवान भास्कर की कृपा से अंधकार में भी प्रकाश की किरण आ जाती है, निर्धन के घर में धन आ जाता है और बीमार को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत घटना जो आपके मन में सूर्य देव के प्रति अटूट आस्था जगा देगी। तो आइए पूर्ण एकाग्रता के साथ शुरू करते हैं आज की ये पावन कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म का पालन होता था और राजा प्रजा के पिता समान होते थे। उस युग में भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय की तलहटी में एक अत्यंत विशाल और धनी राज्य था जिसका नाम था आदित्य नगर। यह नगर अपने व्यापार और सोने की खदानों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। नगर की सड़कें चौड़ी और साफ थीं, बाजारों में हर प्रकार का सामान मिलता था, व्यापारी दूर दूर से आते और अपना माल बेचते। नगर के चारों ओर ऊंची और मजबूत दीवारें थीं जो शत्रुओं से रक्षा करती थीं। वहां के राजा का नाम था महाराजा रुद्रसेन। राजा रुद्रसेन अपनी वीरता और कुशल शासन के लिए जाने जाते थे। उनकी सेना में हजारों हाथी, घोड़े और योद्धा थे। कहते हैं कि जब राजा की सेना युद्ध के लिए निकलती तो धरती कांप उठती थी। उनका खजाना इतना भरा हुआ था कि कहते हैं उसे गिनने में महीनों लग जाते थे। राजमहल सोने और चांदी से सजा हुआ था, हर कमरे में कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजा के पास सब कुछ था, विशाल सेना, अपार धन, सुंदर महल और सुखी प्रजा। लेकिन राजा के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी खामी थी और वह थी उनकी कटुवाणी और दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत। राजा रुद्रसेन को लगता था कि वे इस संसार में सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली हैं। उनका यह अहंकार धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि वे किसी की भी बात नहीं सुनते थे। जो भी उनसे मिलता राजा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देते। यदि कोई गरीब उनके दरबार में याचना करने आता तो राजा उसकी दरिद्रता का मजाक उड़ाते। यदि कोई साधु उनसे मिलने आता तो राजा उनकी सादगी पर व्यंग्य करते। राजा को लगता था कि जो धनी नहीं है वो इस संसार में व्यर्थ है। उन्हें लगता था कि उनकी समृद्धि केवल उनकी बुद्धिमानी का परिणाम है, न कि ईश्वर की कृपा का। राजा के दरबार में कई विद्वान मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन राजा का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे किसी की भी सलाह नहीं मानते थे। एक बार एक बूढ़े मंत्री ने राजा को सलाह दी कि उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। राजा ने उस मंत्री को भरी सभा में अपमानित कर दिया और कहा, तुम मुझे सलाह देने वाले कौन होते हो? तुम्हारी बुद्धि तो इतनी भी नहीं कि तुम अपना घर ठीक से चला सको। मैं राजा हूं, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। बूढ़े मंत्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे चुप रह गए। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध पुजारी आए। वे बहुत ही सरल वस्त्रों में थे और उनके हाथ में केवल एक कमंडल और रुद्राक्ष की माला थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पुजारी ने राजा को विधिवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोले, महाराज, मैं दूर गांव से आया हूं। हमारे गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो कई 100 साल पुराना है। समय के साथ वो मंदिर टूट चुका है, छत गिर गई है, दीवारें दरक गई हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा सके। क्या आप उसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ सहायता कर सकते हैं? भगवान आपको इसका फल अवश्य देंगे। राजा रुद्रसेन ने पुजारी को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने पुजारी के फटे हुए वस्त्र देखे, उनके पुराने चप्पल देखे और फिर जोर से हंसने लगे। दरबार में मौजूद सभी लोग राजा की हंसी सुनकर सकते में आ गए। राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे महाराज, आप तो खुद ही इतने फटेहाल लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है पहले आपको ही किसी मंदिर में शरण की जरूरत है। देखिए आपके वस्त्र कितने पुराने हैं, ऐसा लगता है जैसे कई सालों से धोए नहीं गए। और ये चप्पल, इससे तो नंगे पैर चलना बेहतर है। क्या आपके देवता भी आपकी तरह गरीब हैं? शायद इसीलिए आपका मंदिर भी टूट गया है। भगवान भी सोच रहे होंगे कि इतने गरीब भक्तों का क्या करें। दरबार में मौजूद कुछ मंत्री और सामंत राजा की बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन कुछ लोग चुपचाप बैठे रहे। उन्हें राजा का ये व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सके।
पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में गहरा दुख और निराशा झलकने लगी। पुजारी ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, राजन, धन और वस्त्र तो नश्वर हैं, ये आज हैं तो कल नहीं भी हो सकते। असली संपत्ति तो मनुष्य के भीतर की विनम्रता और दया है। जिसके पास धन है लेकिन करुणा नहीं, वह तो मृतक के समान है। धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कोई खजाना नहीं। आप राजा हैं, प्रजा आप पर निर्भर है, लेकिन याद रखिए यह राजपाट भी स्थायी नहीं है। राजा को पुजारी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सिंहासन से उठते हुए ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, तुम मुझे उपदेश देने आए हो या भीख मांगने? मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरा धन मेरी मेहनत की कमाई है। तुम जैसे आलसी लोग जो दिन भर मंदिर में बैठकर घंटी बजाते रहते हैं, उन्हें मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। जाओ यहां से, और अगर दोबारा मेरे दरबार में दिखे तो तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। ये सुनकर पुजारी बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन उनकी आंखों में गहरा दुख था। जाते समय उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर राजा को देखा और मन ही मन कहा, भगवान इस अज्ञानी को सद्बुद्धि दो। राजा रुद्रसेन को इस घटना का कोई पछतावा नहीं हुआ। वे वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए और अपने खजाने की गणना करने लगे। उन्हें अपने ऐश्वर्य में मस्त रहने की आदत थी। समय बीतता गया और राजा का ये व्यवहार और भी बिगड़ता गया। वे न केवल गरीबों का बल्कि अपने ही दरबारियों का भी अपमान करने लगे। एक बार उनके प्रमुख मंत्री ने एक महत्वपूर्ण सलाह दी कि पड़ोसी राज्य के साथ संधि कर लेनी चाहिए। राजा ने उसे बुद्धिहीन कहकर भरी सभा में अपमानित कर दिया। मंत्री ने दुखी मन से अपना पद त्याग दिया। राजा को लगने लगा था कि उन्हें किसी की सलाह या किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजा रुद्रसेन की रानी का नाम था महारानी चंद्रलेखा। रानी बहुत ही शांत स्वभाव की और धर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। उनका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक महान विद्वान थे जिन्होंने उन्हें वेद, पुराण और धर्म की शिक्षा दी थी। रानी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव की पूजा करती थी। वे मंदिर में दीप जलाती, धूप अगरबत्ती चढ़ाती और पूरी श्रद्धा से सूर्य देव को जल अर्पित करती थी। उनका यह नियम कभी नहीं टूटता था। इसके अलावा रानी गरीबों को भोजन और वस्त्र दान देती थी। महल में हर दिन सैकड़ों गरीब लोगों को भोजन कराया जाता था। यह सब रानी चंद्रलेखा की व्यवस्था थी। रानी ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की कि वे अपनी वाणी पर संयम रखें और दूसरों का सम्मान करें। एक रात जब राजा अपने शयन कक्ष में थे, रानी ने बहुत विनम्रता से कहा, महाराज, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत धनी हैं, लेकिन शक्ति और धन के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। भगवान ये सब देख रहे हैं। लेकिन राजा ने रानी की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, रानी, तुम भी इन पुजारियों की तरह बातें करने लगी हो। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब कमजोर लोगों के लिए है। मैं अपनी ताकत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। राजा रुद्रसेन और रानी चंद्रलेखा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था राजकुमार अर्जुन और बेटी का नाम था राजकुमारी प्रिया। दोनों बच्चे अपनी मां की तरह बहुत ही संस्कारी और विनम्र थे। राजकुमार अर्जुन 16 वर्ष के थे, युद्ध कला में निपुण थे और धनुर्विद्या में पारंगत थे, लेकिन उनमें अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी। वे हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करते और छोटों से प्यार से पेश आते। राजकुमारी प्रिया 14 वर्ष की थी। वे बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उन्हें संगीत और कला में रुचि थी। वे रोज अपनी मां के साथ मंदिर जाती और पूजा करती। दोनों बच्चे अपनी मां के साथ गरीबों की सेवा भी करते थे। राजा को यह सब देखकर हंसी आती। वे अपने बच्चों से कहते, तुम दोनों भी अपनी मां की तरह अंधविश्वासी बन रहे हो, यह सब दिखावा है। असली शक्ति तो धन और सेना में है, भगवान में नहीं। तुम्हें राजा बनना है, साधु नहीं। इसीलिए मंदिर मंदिर छोड़ो और शासन करना सीखो। लेकिन राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी प्रिया अपनी मां की शिक्षाओं को मानते रहे। एक बार रानी ने राजा से कहा, महाराज, कल रविवार है, सूर्य देव का दिन है। आप भी हमारे साथ सूर्य मंदिर चलिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, ये बहुत शुभ होगा। राजा ने झुंझलाते हुए कहा, रानी, तुम भी कैसी बातें करती हो? मेरे पास इतना काम है। कल मुझे नए व्यापारियों से मिलना है।
पूर्व के देश से व्यापारी आ रहे हैं जो मसाले और रेशम लेकर आ रहे हैं। मुझे सेना का निरीक्षण भी करना है, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और फिर मुझे नए करों की योजना भी बनानी है, राजकोष को और भरना है। मेरे पास सूरज को पानी चढ़ाने का समय नहीं है, और वैसे भी सूरज तो रोज निकलता है, मेरे पानी चढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। रानी ने धैर्य से समझाया, महाराज, सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, वे हमें जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं। उनके प्रकाश के बिना इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। आपकी फसलें, आपका व्यापार, सब कुछ सूर्यदेव की कृपा से ही है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। केवल आधे घंटे का समय लगेगा, कृपया चलिए। राजा ने हंसते हुए कहा, रानी, ये सब अंधविश्वास है। मैं केवल उसी चीज में विश्वास करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं और जिसे मैं छू सकता हूं। धन मेरे पास है, मैं उसे देख सकता हूं, गिन सकता हूं। सेना मेरे पास है, मैं उसे देख सकता हूं। यही मेरी असली शक्ति है। सूर्य तो बस एक गर्म गोला है जो आसमान में घूमता है, इसमें देवता कहां से आ गया। रानी चंद्रलेखा ने गहरी आह भरी और चुप हो गई। उन्हें डर था कि राजा का ये अहंकार एक दिन उनके पतन का कारण बनेगा। उन्होंने मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना की, हे भगवान भास्कर, मेरे पति अज्ञानी हैं, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास कराइए। एक दिन की बात है, आदित्य नगर में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया जा रहा था। ये यज्ञ राज्य की समृद्धि के लिए था। पूरे राज्य से विद्वान ब्राह्मण, साधु संत और प्रजाजन आए हुए थे। यज्ञशाला को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं लगाई गई थीं, मंत्रोच्चारण की तैयारी की गई थी। यह यज्ञ विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना के लिए था। राजा रुद्रसेन को भी आमंत्रित किया गया था। यज्ञ के मुख्य पुरोहित ने संदेश भेजा कि राजा का उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। रानी और बच्चों ने बहुत आग्रह किया कि राजा भी यज्ञ में भाग ले। राजकुमार अर्जुन ने कहा, पिताजी कृपया चलिए, पूरा राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये यज्ञ हमारे राज्य की समृद्धि के लिए है। राजकुमारी प्रिया ने भी हाथ जोड़कर कहा, पिताजी ये एक पवित्र अवसर है, आप अवश्य चलिए। लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे अपने खजाने की गिनती करनी है। आज नए सोने के सिक्के ढाले गए हैं, मुझे उनकी जांच करनी है। यज्ञ में बैठकर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं अपने धन की देखभाल करूं। तुम लोग जाकर घंटी बजा लो, मंत्र पढ़ लो, मेरा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वे बच्चों के साथ यज्ञ में चली गईं। यज्ञ बहुत ही भव्य था। विशाल यज्ञ कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई थी। हवन कुंड में शुद्ध घी की आहुतियां दी जा रही थी और वेद मंत्रों का पवित्र उच्चारण हो रहा था। वातावरण में एक दिव्य शांति थी। यज्ञ के अंत में मुख्य पुजारी ने सबसे आग्रह किया कि वे सूर्य देव को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। सभी लोगों ने ऐसा किया। रानी ने भी पूरी श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना की और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। लेकिन उधर महल में राजा रुद्रसेन अपने खजाने के कमरे में बैठे सोने के सिक्कों को गिन रहे थे। वे एक एक सिक्का उठाते, उसे देखते, उसकी चमक निहारते और फिर ढेर में रख देते। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वे अपने धन में इतने मग्न थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। तभी महल के एक दास ने आकर कहा, महाराज, बाहर एक साधु आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। राजा झुंझला गए। उन्होंने चिढ़कर कहा, आज रविवार है और सब लोग यज्ञ में हैं, ऐसे में ये साधु मुझे परेशान करने आ गया। इन साधुओं को कोई और काम नहीं होता, बस लोगों से भीख मांगते रहते हैं। ठीक है, उसे भेज दो, देखता हूं क्या चाहता है। साधु अंदर आए। वे बहुत ही वृद्ध थे। उनके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी। उनके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा दिव्य तेज था। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे वे मनुष्य के भीतर तक देख सकती हों। साधु ने राजा को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, राजन, आज रविवार है, सूर्य देव का दिन। क्या आपने सूर्य देव को जल अर्पित किया? क्या आपने उनकी आराधना की? राजा ने व्यंग्य से कहा, महाराज, मैं एक राजा हूं, कोई भिखारी नहीं जो धूप में खड़ा होकर पानी चढ़ाऊं।
मेरे पास इतना धन है कि मैं चाहूं तो सोने की बाल्टियों से पानी चढ़ाऊं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सब छोटे लोगों के लिए है जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। मैं खुद अपना भाग्य विधाता हूं, मुझे किसी सूरज वूरज की जरूरत नहीं। साधु ने गंभीर स्वर में थोड़ा और जोर से कहा, राजन, ये क्या कह रहे हैं आप? अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन और पद नश्वर है, जो आज है कल नहीं भी हो सकता। इतिहास में कितने ही महान राजा हुए जो अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गए। सूर्य देव सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, चाहे वो राजा हो या रंक। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वे जीवन के दाता हैं, उनके बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। राजा को साधु की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे अपने सिंहासन से खड़े हो गए और क्रोध में बोले, बस बहुत हो गया, तुम मुझे उपदेश देने कौन होते हो? क्या तुमने कभी राज्य चलाया है? क्या तुमने कभी युद्ध लड़ा है? मैं राजा हूं, मेरे राज्य में जो मैं कहूं वही होता है। मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूं। और रही बात सूर्य देव की, तो सूरज तो एक गर्म गोला है जो आसमान में घूमता है, बस इतना ही। उसमें देवता कहां से आ गया? ये तुम जैसे लोगों की कल्पना है। मैं वास्तविकता में विश्वास करता हूं, कहानियों में नहीं। साधु का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, राजन, आप जो कह रहे हैं वह सूर्य देव का घोर अपमान है। ये ब्रह्मांड के नियामक का अपमान है। इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। मैं आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, अपने शब्दों को वापस लीजिए और सूर्य देव से क्षमा मांगिए, अभी भी समय है। राजा ने और भी जोर से, लगभग पागलों की तरह हंसते हुए कहा, क्षमा? मैं किससे क्षमा मांगूं? एक गर्म गोले से? हा हा हा। साधु जी, आप भी मूर्खों की तरह बातें कर रहे हैं। आप ये सब बकवास लेकर किसी और के पास जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। जाइए यहां से और मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मैं अपने सिपाहियों को बुला लूंगा। साधु ने लंबी और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दुख की एक छाया आई। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और धीरे से बोले, जैसी आपकी इच्छा राजन, लेकिन याद रखिए, सूर्यदेव का अपमान करने वाले को उनका तेज और प्रकाश दोनों खोने पड़ते हैं। जो सूर्य का अपमान करता है वह अंधकार का शिकार हो जाता है। आपने स्वयं अपने भाग्य को चुनौती दी है। अब जो होगा वह आपके कर्मों का फल होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन अब सब कुछ भगवान भास्कर के हाथों में है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुछ देर के लिए कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजा ने इस बात को हवा में उड़ा दिया और वापस अपने सोने के सिक्कों की गिनती में लग गए। उन्हें लगा कि साधु बस डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। अगले दिन सोमवार को जब राजा सुबह उठे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई है। उनके हाथ पैर भारी लग रहे थे। उन्होंने सोचा शायद रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी, लेकिन दिन भर वे थकान महसूस